सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग में उप शब्द का अर्थ होता है समीप और सर्ग का होता है सृष्टि करना या निर्माण करना, यानी कि किसी शब्द के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करना। सबसे पहले हम जानेंगे उसकी परिभाषा। किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग में जैसे दुर का अर्थ होता है बुरा, उप निकट, निर बिना, अभाव। दुर का अर्थ होता है बुरा, जैसे जन शब्द के आगे लगकर दुर्जन बना देता है, यानी कि बुरा व्यक्ति। ऐसे ही दुर्गम, गम मीन्स पहुंचना, जहाँ दुर मीन्स बुरा, यानी कि और कमी के लिए भी यूज किया जाता है या कठिन के लिए भी यूज किया जाता है, यानी कि जहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो। दुराचार, ऐसे भी आचार शब्द के आगे जुड़कर बन जाता है दुराचार, यानी कि बुरा आचार। आचार मीन्स व्यवहार। दुर्दशा, दशा मीन्स अवस्था। दशा का अर्थ होता है अवस्था और दुर का बुरा। तो दुर शब्दांश दशा शब्द के साथ लगकर दुर्दशा बना देता है, जिसका अर्थ होता है बुरी दशा या अवस्था। ऐसे ही निर का अर्थ होता है बिना या रहित या निषेध। अपराध के साथ जुड़कर यह निरपराध बन जाता है, जिसने कोई भी अपराध नहीं किया हो। इसी प्रकार निर्गुण, गुण शब्द के साथ जुड़कर वह निर्गुण बन जाता है। जन शब्द के साथ जुड़कर निर्जन बन जाता है, अर्थात जहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं हो। निराकार, आकार शब्द के साथ जुड़कर निराकार बन जाता है, यानी कि जिसका कोई भी आकार नहीं है। हिंदी के उपसर्ग अ का अर्थ होता है अभाव, यानी कि जिसमें उस चीज़ की कमी हो। छूता शब्द के साथ जुड़कर वह अछूता बन जाता है। ऐसे ही टल शब्द के साथ अटल, यानी कि जो बिल्कुल भी टल नहीं सकता। अथाह, था शब्द के साथ जुड़कर अथाह बन जाता है, जिसका कि था न हो। ऐसे ही नी मीन्स कमी। डर शब्द के साथ जुड़कर नील अगर शब्दांश जोड़ा जाता है तो निडर बन जाता है, बिल्कुल भी जिसको डर नहीं लगता। हत्था शब्द के साथ जुड़कर निहत्था बन जाता है, जिसके हाथ में कोई भी हथियार ना हो। अरबी फारसी के उपसर्ग जैसे कम, थोड़ा, कमज़ोर। जो जोर शब्द होता है इसके साथ कम लगा दिया तो कमज़ोर। कम का अर्थ होता है थोड़ा या हीन। हीन मीन्स कमी। इसी प्रकार कम उम्र का अर्थ के साथ अगर कम लगा दिया जाए तो बन जाएगा जिसकी उम्र कम हो। ऐसे ही खुश मीन्स अच्छा, खुश मिजाज, अच्छा मिजाज। गैर जिम्मेदार, ये जो नीचे छोटी सी बिंदी लगी होती है इसको नुक्ता बोलते हैं। गैर का अर्थ होता है निषेध, यानी कि जिसके अंदर कुछ अलग हो, भिन्न हो। गैर जिम्मेदार, गैर मीन्स जो जिम्मेदार नहीं है। गैर जरूरी, जिसका अर्थ होता है जो जरूर नहीं है। गैर सरकारी, यानी कि जो सरकारी नहीं है। इसी प्रकार ना का अर्थ होता है अभाव। नापसंद, पसंद शब्द के साथ अगर ना लगा दिया जाए तो नापसंद, यानी कि जो पसंद ना करे, इसके अंदर पसंद की कमी हो। नाकामयाब, ना अगर कामयाब शब्द के साथ
ना उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो ना कामयाब बन जाएगा, यानी कि जो कामयाब नहीं हुआ है। इसी प्रकार दान, दान के साथ ना लगा दिया जाए तो नया शब्द बनेगा नादान। ऐसे ही बा में सहित, बा इज्जत, इज्जत के साथ, बा मुश्किल, मुश्किल के साथ। ऐसे ही बद का अर्थ होता है बुरा, बद चलन, जिसका चलन बुरा हो, बदनाम, जिसका नाम बुरा हो। ऐसे ही बिना, बे का अर्थ होता है बिना, बेसब्र, जिसमें सब्र ना हो, सब्र के बिना। बेघर, जिसके पास घर ना हो। बेहोश, जिसको होश ना हो। इसी प्रकार हम समान, हम वतन, जो एक वतन के होते हैं। हम दर्दी, जो दर्द हमदर्दी दिखाए। हम उम्र, एक ही उम्र के, समान उम्र के। हम शक्ल, समान शक्ल के। हम राज, जो राज के साथी हो। हम नाम, जिनका एक जैसा नाम हो। इसी प्रकार ला रहित, लावारिस, वारिस के साथ ला जोड़ दिया जाए तो लावारिस हो जाता है। चार के साथ ला जोड़ दिया जाए तो लाचार बन जाएगा। परवाह के साथ ला लगा दिया जाए तो लापरवाह बन जाएगा। ला इलाज के साथ ला उपसर्ग लगाने पर ला इलाज बन जाएगा। इस प्रकार मैं मानती हूँ कि सभी को उपसर्ग समझ आ गए होंगे, जो शब्दांश होते हैं और जिनका वाक्य में अकेले में प्रयोग नहीं किया जाता। अगर वाक्य में इसका प्रयोग किया जाए तो यह किसी न किसी शब्द के साथ जुड़कर ही प्रयोग होता है। धन्यवाद।